friends, welcome to my channel. My name is पुनीत शर्मा and with my friend Mr. प्रदीप नायक मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स की एक नई सीरीज which is equally important for BSc, BCom, BCA, BBA and also for MCom. So before starting the video, let's meet my friend Mr. प्रदीप नायक. हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक मैथमेटिक्स के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत। माय नेम इज प्रदीप नायक एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल ज्ञानम। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बीसीए मैथमेटिक्स की कंप्लीट सीरीज सभी सैम्स के लिए 1st to 6th सैम। तो कीप वाचिंग दिस चैनल और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्रुप्स के टाइप्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो टाइप्स पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये ग्रुप होता क्या है। ये हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए बाकी के टॉपिक समझने में। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने कल किया था कि एक नॉन एम्प्टी सेट, फॉर एग्जांपल जैसे जी लिया था कि ये कब एक बाइनरी ऑपरेशन के साथ ग्रुप बनता है अगर ये इन 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो ये 4 प्रॉपर्टी थी, एक थी क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर एसोसिएटिव, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। जो क्लोजर प्रॉपर्टी में इसमें क्या होता था कि अगर ए और बी जी के एलिमेंट है, जी जो नॉन एम्प्टी सेट है, तो ए विद ऑपरेशन बी भी क्या आना चाहिए, जी आना चाहिए। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। दूसरा एसोसिएटिव होना चाहिए, यानी अगर ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार जो ब्रैकेट है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आए, इसको सॉल्व करके इसके इक्वल आता है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। और साथ में जो ए बी सी ए तीनों के तीनों कहाँ पर होने चाहिए, इस जी में होने चाहिए। ओके, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जैसे मैंने बताया था कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कोई आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब जैसे मल्टीप्लीकेशन के बेस पे था, मान लो अगर ए क्या है जी में कोई एलिमेंट है तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी जी में ही होना चाहिए। मतलब जैसे मल्टीप्लीकेशन का एग्जांपल लिया था मैंने कल कि 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ, 2 ही आए। तो 2 के साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 आता है। यहाँ पर भी 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा। इसका मतलब जो आइडेंटिटी एलिमेंट है मल्टीप्लीकेशन के लिए वो 1 है। ओके, सिमिलरली फॉर एडिशन के लिए भी ऐसा था कि 2 के साथ क्या ऐड करूं, 2 ही आए, तो वहां पर क्या करते थे हम ऐड, 0। तो 2 के साथ क्या ऐड करूं, 0, 2 आए तो 0 ऐड करो। इसका मतलब 0 होगा आइडेंटिटी एलिमेंट किसके लिए, एडिशन अगर आपके पास क्या है बाइनरी ऑपरेशन लगा है यहाँ पे। ओके, फिर था एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स का एग्जिस्टेंस, इनवर्स मतलब ए के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आए। ओके, ए मतलब ए के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 1 अपॉन ए, यानी बी क्या होगा, ए का इनवर्स। समझ में आ रहा ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 है, इसका मतलब जो बी लेना पड़ेगा 1 आने के लिए वो क्या लेना पड़ेगा आपको, बी लेना पड़ेगा 1/2, यानी 2 मल्टीप्लाई होगा 1/2, कैंसिल करके क्या आएगा 1। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है तो 1 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए का रिवर्स करना पड़ेगा। एडिशन में भी बिल्कुल ऐसे ही है, 2 के साथ में क्या ऐड करूं जिससे 0 आए, तो आपको -2 लेना पड़ेगा। 2 -2 करूंगा, 2 सॉरी प्लस माइनस का 2, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 2 गया 0 आ जाएगा। तो प्लस के केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट था वो था 0 और मल्टीप्लीकेशन के बेस पे आइडेंटिटी एलिमेंट था 1। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके थे। अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट विद बाइनरी ऑपरेशन ये 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या बनाता है, एक ग्रुप बनाता है। और ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे बताया था कि हम ग्रुप को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको सिंपल ब्रैकेट के अंदर विद स्टार इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा एबिलियन ग्रुप। कई बार क्वेश्चन आता है कि शो दैट दिस इज एबिलियन ग्रुप। तो एबिलियन ग्रुप के लिए क्या होगा कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट विद बाइनरी ऑपरेशन एक एबिलियन ग्रुप होगा अगर ये इन 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे और साथ में एक 5वीं प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करे, वो होगी कम्यूटेटिविटी। सी ओ कम्यूटेटिविटी।
कम्यूटेटिविटी। अब जो कम्यूटेटिविटी ये क्या है, यानी ए विद बाइनरी ऑपरेशन बी मस्ट बी इक्वल्स टू बी विद बाइनरी ऑपरेशन ए, वेयर या फिर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है कम्यूटेटिविटी। फॉर एग्जांपल अगर मैं मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट लूं, a मल्टीप्लाई बाय b मस्ट बी इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। देखो 2 मल्टीप्लाई 1 2 आता है, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 ये भी 2 आता है, 2 इक्वल्स टू 2। इसका मतलब अगर इस तरह की सिचुएशन सेटिस्फाई करता है तो ये क्या होगा, कम्यूटेटिव। प्लस के केस में भी सेम सिचुएशन रहेगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोई ग्रुप एबिलियन कब होगा। कोई भी ग्रुप एबिलियन तब होगा अगर वो ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे विद कम्यूटेटिविटी। ओके, तब वो ग्रुप एबिलियन होगा। हाँ, अगर कम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो नॉन एबिलियन ग्रुप हो सकता है, जो हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नॉन एबिलियन ग्रुप के लिए कम्यूटेटिविटी नहीं होनी चाहिए। ओके, क्लियर। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुपॉइड। यस, ग्रुपॉइड क्या होगा, ग्रुपॉइड कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जी विद ऑपरेशन स्टार एक ग्रुपॉइड होगा अगर ये फर्स्ट प्रॉपर्टी यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। क्लोजर कौन सी, ए ऑपरेशन विद बी बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। अगर ए बी जी को बिलोंग करे तो ए स्टार बी भी किसको बिलोंग करे, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। कोई भी सेट किसी बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो वो ग्रुपॉइड होता है। ओके, नेक्स्ट सेमियोइड। कोई भी ग्रुप सेमियोइड कब होगा, एक ग्रुप सेमियोइड तब होगा अगर ये ओके तो सेमी ग्रुप कोई भी जो नॉन एम्प्टी सेट जी विद ऑपरेशन स्टार सेमी ग्रुप फॉर्म करता है अगर वो क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ओके, सिर्फ ये दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर तो सेमी ग्रुप बनता है। और लास्ट है तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट विद ऑपरेशन स्टार एक मोनोइड फॉर्म करता है अगर वो फर्स्ट की तीन प्रॉपर्टी ग्रुप के जो स्टार्टिंग की तीन प्रॉपर्टी उनको सेटिस्फाई करते हैं, यानी वो क्लोजर है, एसोसिएटिव है और साथ में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अगर वहां पर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट करवाता हूं। देखो, एबिलियन ग्रुप कब होगा, अगर कोई भी जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जी स्टार स्टार्टिंग की चार प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करता है ग्रुप की और साथ में एक कम्यूटेटिव भी सेटिस्फाई करता है तो एबिलियन ग्रुप होगा। ओके, अगर ये कम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई नहीं करता है तो ये नॉन एबिलियन ग्रुप होगा। ग्रुपॉइड में सिर्फ स्टार्टिंग की प्रॉपर्टी यानी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करें, ओके, तब कोई ग्रुप एक ग्रुपॉइड होगा। नेक्स्ट, सेमी ग्रुप कब होता है, सेमी ग्रुप होगा अगर स्टार्टिंग की दो प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी को होल्ड करें। ओके, और नेक्स्ट है मोनोइड। कोई भी ग्रुप मोनोइड कब होगा, अगर वो क्लोजर, एसोसिएटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ये तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी हम एग्जांपल लेके ये समझेंगे कि कोई भी जो नॉन एम्प्टी सेट है जो गिवन है किसी ऑपरेशन के साथ, किसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ एबिलियन ग्रुप कब फॉर्म करता है, ग्रुप कब बनता है, ग्रुपॉइड कब बनता है, सेमी ग्रुप कब बनता है और मोनोइड कब बनता है। ओके, नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल जहां पर हम ये सब कुछ समझेंगे। तो हियर इज द एग्जांपल, शो दैट द सेट S equals to -1, 1 under the operation of usual multiplication of integer is an abelian group of order 2। हमने शो करना है
कि जो ये गिवन सेट है ये बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के साथ एक एबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है। ओके स्टूडेंट, तो एबिलियन ग्रुप फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये स्टार्टिंग की जो 4 प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करता है। पहले देखेंगे क्या ये ग्रुप है, अगर ग्रुप है तो हम कम्यूटेटिव में जाएंगे, तब जाके ये हम शो करेंगे कि ये एबिलियन ग्रुप है या नहीं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। गिवन सेट आपके पास दिया s इक्वल टू -1, और जो बाइनरी ऑपरेशन दिया वो है मल्टीप्लीकेशन, जिसको मैं डॉट से डिनोट करके चलूंगा यहाँ पे। ओके, तो हमने शो करना है कि जो s डॉट है ये क्या करता है, एक ग्रुप फॉर्म करता है, वो भी एबिलियन ग्रुप। ओके, साथ में जो टाइप्स थे ग्रुप के वो भी हम करते रहेंगे। सबसे पहले जो ग्रुपॉइड है, यानी अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हो तो ग्रुपॉइड भी सेटिस्फाई हो जाता है। अगर एसोसिएटिविटी और एसोसिएटिविटी और क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो ये सेमी ग्रुप भी फॉर्म करता है। और फाइनली मोनोइड के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए स्टार्टिंग की। ओके, अगर वो स्टार्टिंग की 3 कंडीशन सेटिस्फाई करे तो मोनोइड भी फॉर्म करता है। नेक्स्ट अगर चौथी भी सेटिस्फाई करता है तो ये ग्रुप बन जाता है। अगर ये 5वीं कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ये एबिलियन ग्रुप फॉर्म होता है। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली प्रॉपर्टी हम शुरू करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। देखते हैं क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये थी कि हम 2 एलिमेंट लेंगे सेट से। मान लो एक 1 लिया, दूसरा मैंने 1 लिया। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या वो 1, देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या तो 1 आ रहा है। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 करो तो -1 आ रहा है। -1 2 ही तो एलिमेंट है, 1 और -1। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगी, ये भी -1 आ रहा है। तो ये क्या, अगर 1 भी देखो सेट को बिलोंग करता है, ये वाला 1 भी सेट को बिलोंग करता है, -1 भी सेट को बिलोंग करता है, जो मल्टीप्लाई करके है ये भी बिलोंग्स टू S। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ओके, तो हेयर 1 डॉट -1 इक्वल्स टू -1 which belongs to S because 1 comma -1 belongs to S. Therefore, for all A comma B belongs to S, A dot B belongs to S, यानी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड फॉर S। तो अगला है एसोसिएटिविटी। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी। क्योंकि जो सेट दिया है S इक्वल्स टू -1 और 1 दोनों ही इंटीजर है, ये वेल नॉन है कि जो एसोसिएटिविटी है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर इज एसोसिएटिव, यानी जो इंटीजर है उसका मल्टीप्लीकेशन हमेशा एसोसिएटिव होता है। इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज एसोसिएटिव, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं A डॉट B डॉट सी इक्वल्स टू A डॉट B डॉट सी। सिर्फ इसमें ब्रैकेट का डिफरेंस रहता है स्टूडेंट्स। जब आप अगर ऊपर से मैं -1 ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूंगा, ये एग्जैक्टली दोनों तरफ बराबर आएगा। ओके, तो ये एसोसिएटिविटी को होल्ड करता है। ओके, तो नेक्स्ट थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी सिंपल, अगर मैं 1 लेता हूं, 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 ही है, 1 ले लो, 1 1 1। ओके, इक्वल्स टू 1 डॉट 1, सिंपल। अगर मैं ये A लेता हूं डॉट 1 और इधर भी 1 डॉट A लेता हूं तो ये क्या आ रहा है, A आ रहा है, मतलब एक उसी तरह से आ रहा है जैसे हमने पीछे किया था। 1 डॉट 1 इक्वल्स टू 1, 1 डॉट 1 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा एज अ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देयरफॉर फॉर A belongs to S, there exist 1 belongs to S, ये लिखना है
वन होगा आइडेंटिटी एलिमेंट सच दैट जो a डॉट वन है इज इक्वल टू a आ रहा है इक्वल्स टू वन डॉट a, यानी ये इनवर्स की जो प्रॉपर्टी है उसको भी सेटिस्फाई करता है. ओके, तो देन वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर S. Okay, then fourth property is existence of inverse, यानी a multiply by b must be equals to वन आना चाहिए क्योंकि वन आइडेंटिटी एलिमेंट है और उसी तरह से b मल्टीप्लाई बाय a मस्ट बी इक्वल्स टू वन. तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं एलिमेंट वन लेता हूँ इसके साथ में वन ही मल्टीप्लाई करूँ तो वन आ रहा है. ओके, वंस अगेन वन मल्टीप्लाई बाय वन. यहाँ पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा, सॉरी इनवर्स रहेगा वन का, वो वन ही रहेगा. वन को वन के साथ मल्टीप्लाई करूँ वन आएगा. अगर मान लो यहाँ टू होता तो मैं क्या लेता, 1/2 लेता, तब जाके आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए था. इसका मतलब वन को वन से मल्टीप्लाई करके वन ही आ रहा और वन एस को बिलोंग कर रहा है. तो इट मीन a डॉट बी इक्वल्स टू वन इक्वल्स टू बी डॉट ए फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू S, और वन इज इनवर्स ऑफ वन. ओके, तो इट इज क्लियर फ्रॉम दीज ऑल above solved properties that S form a group. क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, इसका मतलब S क्या करता है, एक ग्रुप को फॉर्म करता है अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर. Hence S, 0 is a group. ये जो अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर लिखा है यहाँ पे, ये क्या करता है, ग्रुप फॉर्म करता है. नाउ लेट अस सी फॉर द एबिलियन ग्रुप. फिफ्थ प्रॉपर्टी, इट मस्ट सेटिस्फाई द कम्यूटेटिविटी. वी नो इंटीजर आर, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर आर कम्यूटेटिव. We know multiplication of integers are commutative. That is a dot b must be equals to b dot a. यानी 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाई बाय 1. देखो ये सारा सॉल्व करके -1 आ रहा है, which belongs to S. Okay, therefore we can say that multiplication is commutative, and thus S comma this group, this is an abelian ग्रुप. तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, पूरा जो ये क्वेश्चन था ये समझ में आ गया होगा कि एक ग्रुप कब एबिलियन ग्रुप होता है. मान लो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि शो दैट एनी सेट अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन या फिर एडिशन फॉर्म एन एबिलियन ग्रुप, तो आपको पांचों की पांच प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होगी, लाइक जैसा हमने यहाँ पे किया है अभी. तो डियर स्टूडेंट्स देखो, जैसे इसने क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की थी, तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते थे कि इसने ग्रुपॉइड सेटिस्फाई किया कि ये ग्रुपॉइड को भी सेटिस्फाई करता है. नेक्स्ट, जैसे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, तो हम कह सकते थे कि सेमी ग्रुप फॉर्म करता है. और जब ये थर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करता है, तो हम कह सकते थे कि ये मोनोइड है. तो यानी क्वेश्चन कई बार आता है कि शो दैट दिस जो ग्रुप है ये क्या है, एक ग्रुपॉइड. तो हम सिर्फ यहाँ तक ही करेंगे. अगर आपसे पूछा जाता है कि ये जो ग्रुप है ये सेमी ग्रुप फॉर्म करता है, तो हम यहाँ तक करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तक. अगर आपसे पूछा जाता है कि मोनोइड को फॉर्म करता है, तो हम यहाँ तक करेंगे. हाँ, अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्रुप फॉर्म करता है, तो हम 4 प्रॉपर्टी तक करेंगे. एंड फाइनली अगर आपसे पूछा जाता है कि एबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है, तो हम पांचों की 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे. आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. तो dear students, keep watching this channel for more updates and more videos.